हाय एवरीवन, दिस इज लोकेश नगर। आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम जिस फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ेंगे वो है अमोनियम सल्फेट। तो बच्चों, आज हम किस फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ेंगे? अमोनियम सल्फेट के बारे में। तो सबसे पहले बच्चों हम इसका देखेंगे इंट्रोडक्शन। बच्चों, जो अमोनियम सल्फेट है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? केमिकल फॉर्मूला, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NH4 होल ट्वाइस SO4। बच्चों, कैसा फर्टिलाइजर है? नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर। नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर। इसके अंदर बच्चों जो नाइट्रोजन है किस फॉर्म में प्रेजेंट है? नाइट्रोजन इज प्रेजेंट in the form of अमोनियम आयन। तो बेटा, इसके अंदर जो नाइट्रोजन है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है? अमोनियम आयन की फॉर्म में प्रेजेंट है। यानी कैसा नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर होता है? अमोनिकल नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। यानी इसको मैं क्या लिखता हूँ? ये अमोनिकल नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर भी चार टाइप के होते हैं ना बच्चों, तो ये अमोनिकल नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर होता है। बच्चों, जो पेडी क्रॉप्स होती है उसके लिए सबसे बेस्ट या सूटेबल फर्टिलाइजर कौन सा होता है? अमोनियम सल्फेट। यानी ये क्या होता है? बेस्ट फर्टिलाइजर फॉर पेडी क्रॉप्स। तो ये तो क्या हुआ बच्चों इसका इंट्रोडक्शन। अब हम देखेंगे इसकी कंपोजिशन के बारे में, यानी कंपोजिशन ऑफ अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट। बच्चों, जो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डिनेंस 1957 है उसके अकॉर्डिंग जो इसका डिस्क्रिप्शन होता है वो क्या होता है? इसके अंदर जो परसेंटेज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर मैक्सिमम कितना मिलेगा? 1%। यानी मॉइस्चर इसके अंदर मैक्सिमम 1% तक हो सकता है, यानी इससे कम ही होना चाहिए, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा बच्चों, इसके अंदर क्या मिलेगी? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन किस फॉर्म में? या अमोनियम के फॉर्म में। तो यानी परसेंटेज अमाउंट ऑफ अमोनिकल नाइट्रोजन ये होता है मिनिमम 20.6%। इसके अलावा बच्चों इसके अंदर मिलता है सल्फ्यूरिक एसिड 0.25%। साथ में बच्चों इसके अंदर आर्सेनिक भी मिलता है, ये मैक्सिमम ये मिलता है बच्चों 0.01%। तो ये क्या हो गया बच्चों? अमोनियम सल्फेट का कंपोजिशन। बच्चों, अब हम देखेंगे जो अमोनियम सल्फेट है उसकी प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट ये क्या होता है बेटा? इजीली सोल्यूबल इन वाटर। नाइट्रोजन किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है? अमोनियम आयन की फॉर्म में। कैसा होता है बच्चों ये? वाइट। प्लांट को क्या हो जाता है बेटा? ये इजीली अवेलेबल। इसके अलावा बच्चों लीच भी नहीं होता, इसकी जो लीचिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इस पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। अमोनियम पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये सॉइल कॉलोइड पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो उस पे क्या हो जाएगा? एडजॉर्ब हो जाएगी सर उसकी सरफेस पे, तो ये लीच भी नहीं होगा। इसके अलावा बच्चों इसके अंदर अभी हमने देखा नाइट्रोजन कितनी परसेंट थी? 20.6% नाइट्रोजन। और बच्चों कैसा होता है? लेस हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक यानी अगर इसको मॉइस्चर वगैरह को क्या करता है, ये बहुत ही कम एब्जॉर्ब करता है।
तो बच्चों ये क्या हुई इसकी प्रॉपर्टीज। बच्चों इसके बाद हम देखेंगे कि अगर हम अमोनियम सल्फेट को सोइल के अंदर यूज करेंगे तो सोइल पर ये किस प्रकार की रिएक्शन करेगा। तो हम देखेंगे इसके अब नेक्स्ट पॉइंट, रिएक्शन ऑफ अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट इन सोइल। बच्चों जो अमोनियम सल्फेट है इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NH4 होल ट्वाइस SO4। जैसे ही हम इसको सोइल में ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वाटर के कांटेक्ट में आएगा और आयोनाइज हो जाएगा, और आयंस में क्या हो जाएगा, डिसोसिएट। तो ये किस में टूटेगा, 2NH4 प्लस एंड SO4 माइनस 2, यानी अमोनियम आयन में एंड सल्फेट आयन में क्या हो जाएगा, ये डिसोसिएट हो जाएगा। अगर ये पेडी क्रॉप्स है तो इस अमोनियम आयन को ये क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। अगर आपने अदर क्रॉप्स में यूज करा है तो ये अमोनियम आयन क्या होगा, सॉइल कोलोइड पे जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा, और वहाँ पे कौन सा प्रोसेस होगा बेटा, नाइट्रिफिकेशन। और नाइट्रिफिकेशन से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रेट आयन में। और नाइट्रेट आयन में कन्वर्ट होके या तो इसको प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा या वाटर में सोल्यूबल होकर क्या हो जाएगा, ये अगर वाटर एक्सिस में है तो फिर लीच हो जाएगा। या इसके अलावा डिनाइट्रिफिकेशन होगा तो ये नाइट्रोजन कहाँ चली जाएगी, नाइट्रेट नाइट्रोजन वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में या फिर नाइट्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी और एयर में चली जाएगी, यानी डिनाइट्रिफिकेशन हो जाएगा। तो बच्चों ये सब रिएक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये जो यूरिया के अंदर भी देखा था हमने कि अमोनियम इसके बाद क्या बनेगा, तो वही रिएक्शन है वापस बच्चों कि जो सोइल कोलोइड पे जाके एडजॉर्ब होगा। तो कैसे एडजॉर्ब होगा, सोइल कोलोइड इस पे जिसने क्या लगा हुआ है, कैल्शियम लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट ये आयन में डिसोसिएट होगा और यहाँ से अमोनियम आयन इस कैल्शियम को क्या कर देगा, आयन एक्सचेंज करके यहाँ से रिप्लेस कर देगा, इसको यहाँ से हटा देगा। तो सोइल कोलोइड पे तो कौन जाके जुड़ जाएगा, सोइल कोलोइड पर तो अमोनियम आयन एडजॉर्ब हो जाएगा, ये अमोनियम आयन, और यहाँ से कैल्शियम किसके साथ जुड़ जाएगा, इस SO4 माइनस 2 आयन के साथ। वो क्या बना लेगा बेटा, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। अब ये कैल्शियम सल्फेट क्या होगा, या तो वाटर में सोल्यूबल हो जाए और इसको कौन ले लेगा, प्लांट ले लेगा, या इसके अलावा क्या हो सकता है, और वाटर एक्सिस में है तो सोल्यूबल होके क्या हो जाएगा, लीच हो जाएगा, या तो लीच हो सकता है ये, या फिर किसको अवेलेबल हो जाएगा, अवेलेबल टू प्लांट्स। अब सोइल कोलोइड पे जो अमोनियम जुड़ गया है तो इस अमोनियम का क्या होगा, नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन के लिए क्या चाहिए बच्चों, ऑक्सीजन। और कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है, नाइट्रोसोमोनास। और ये कैसा प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन। ये किस में कन्वर्ट कर देगा इसको, नाइट्राइट आयन में, साथ में क्या बनेगा, वाटर। और बच्चों यहां बनती है नेसेंट हाइड्रोजन, यानी न्यूली बोर्न हाइड्रोजन। ये सब हम देख चुके हैं। अभी जो नाइट्राइट आयन है ये फर्दर, इसका फर्दर फिर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। कौन से बैक्टीरिया की प्रेजेंस में, नाइट्रोबैक्टर। ये भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, 2NO3 माइनस यानी नाइट्रेट आयन में। तो किस में बच्चा, किस में चेंज हो गया, नाइट्रेट आयन में। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन। इसमें ये दो स्टेप में होता है। कौन कौन से बैक्टीरिया हेल्प करते हैं, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। अब देखो बच्चों यहाँ क्या होगा, ये नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गया, और नाइट्रेट किसको अवेलेबल हो जाएगी, नाइट्रेट प्लांट को अवेलेबल हो जाएगी, और प्लांट को इससे नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट मिल जाएगा। ये नेसेंट हाइड्रोजन क्या करेगी बच्चों, जो सोइल कोलोइड पे कैल्शियम है उसको वापस रिप्लेस करेगी। तो यहाँ डबल अमाउंट में क्या होता है, सोइल कोलोइड से कैल्शियम रिमूव होता जाता है, और कौन सा आयन बढ़ता जाएगा, H+ आयन बढ़ेगा। इस वजह से सोइल कैसी हो जाएगी, एसिडिक। यानी इस अमोनियम सल्फेट का सोइल पर कैसा इफेक्ट होता है, एसिडिक इफेक्ट होता है। तो सोइल कोलोइड पर जो कैल्शियम या फिर जो मैग्नीशियम ये जुड़ा हुआ है, और यहाँ क्या बनाता है, नेसेंट हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन।
ये क्या करेगा, यहाँ से आयन एक्सचेंज करेगा, इसको इसको क्या कर देगा, ये हटा देगा। तो सोइल कोलोइड पे क्या जुड़ जाएगा, यानी सोइल कोलोइड पे H+ आयन एडजॉर्ब हो जाएगा, H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो सोइल कैसी हो जाएगी, एसिडिक। तो हम अमोनियम सल्फेट को अगर कंटिन्यूसली यूज करेंगे तो ये भी सोइल को कैसा बनाएगा, एसिडिक बनाएगा। और यहाँ से कैल्शियम या मैग्नीशियम ये क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो बच्चों ये सोइल को कैसा बना देता है, एसिडिक बना देता है। अब हमने ऑर्डर देखा था हाइग्रोस्कोपिक नेचर का, जो अलग डिफरेंट फर्टिलाइजर थे उनमें हमने हाइग्रोस्कोपिक नेचर भी कंपेयर करी थी कि किसके हाइग्रोस्कोपिक नेचर ज़्यादा है, किसकी कम है। ऐसे हमने क्या करा था बच्चों, जो वेरियस फर्टिलाइजर थे उनके एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर का ऑर्डर भी देखा था। तो बच्चों हमने क्या देखा था कि जो अमोनियम सल्फेट होता है वो क्या होता है, यूरिया से ज़्यादा एसिडिक होता है। तो यूरिया भी कैसा होता है, एसिडिक, और अमोनियम सल्फेट भी कैसा होता है, एसिडिक। यानी इन दोनों फर्टिलाइजर को अगर हम सोइल में यूज ज़्यादा एक्सिस में यूज करोगे तो सोइल को कैसा बना देंगे, ये एसिडिक या सोइल पे एसिडिक इफेक्ट डालेंगे। लेकिन ज़्यादा एसिडिक कौन होता है, अमोनियम सल्फेट, ये क्या होता है, ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, यानी इसका सोइल पे इफेक्ट जो ज़्यादा एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू यूरिया। तो बच्चों जो एसिडिक सोइल हो बन जाए अगर मान लो, यानी एसिडिक सोइल बन गई तो इसको मुझे न्यूट्रलाइज करना है। एसिडिक सोइल बनने का मतलब बच्चों उसकी पीएच क्या हो गई है, कम हो गई है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या ऐड किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो बच्चों देखो अगर यूरिया क्या करेगा, सोइल को कम एसिडिक बनाएगा अमोनियम सल्फेट के कंपेयर में, तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट क्या मिलाना पड़ेगा, कम मिलाना पड़ेगा। अगर अमोनियम सल्फेट सोइल को ज़्यादा एसिडिक बना रहा है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको जो कैल्शियम कार्बोनेट मिलाना पड़ेगा वो ज़्यादा अमाउंट में मिलाना पड़ेगा। तो आपके बुक में एक पॉइंट दे रखा है, तो इससे 1 मार्क्स में क्वेश्चन भी बन सकता है कि 100 किलोग्राम यूरिया अगर सोइल में यूज़ करेंगे तो उससे जो सोइल एसिडिक या सोइल पर जो एसिडिक इफेक्ट डालेगा वो, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट मिलाया जाता है। या फिर इसकी जगह ये भी बन सकता है कि 100 किलोग्राम जो अमोनियम सल्फेट है अगर उसकी वजह से जो एसिड इफेक्ट सोइल के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना कैल्शियम कार्बोनेट की नीड होती है। तो इसी से बच्चों हमें क्या पता लगेगा कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट जिसके लिए ज़्यादा चाहिए न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसका मतलब वो ज़्यादा एसिडिक है। तो यूरिया को बच्चों न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो अगर मान लो 100 किलोग्राम यूरिया हमने मान लो सोइल में यूज़ करा है, तो इसकी वजह से सोइल जो एसिडिक बनी है इसको हमें क्या करना है, अगर न्यूट्रलाइज करना है तो उसके लिए आपको कितना 80 किलोग्राम क्या मिलाना पड़ेगा, कैल्शियम कार्बोनेट ऐड करना पड़ेगा। अगर मान लो 100 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट की वजह से सोइल एसिडिक हुई है या सोइल पे इसने एसिड इफेक्ट डाला है, तो इसके 100 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट की वजह से जो सोइल के अंदर एसिड इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इससे ज़्यादा क्या मिलाना पड़ेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। और कितना मिलाया जाता है, 110 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, यानी 110 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट आपको इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। बच्चों ये जो अमोनियम सल्फेट की जो रिएक्शन है इसको हम एक फ्लो चार्ट की हेल्प से भी समझ सकते हैं कि हमने क्या करा, ये अमोनियम सल्फेट को सोइल में यूज़ करा। ठीक है, तो ये किस में डिसोसिएट हो जाएगा, ये जो अमोनियम सल्फेट को आप जैसे सोइल में ऐड करोगे तो ये टूटेगा अमोनियम में टूटेगा। ठीक है, तो यहाँ जैसे ये क्या है, प्लांट, तो इस अमोनियम आयन को कौन ले सकता है, कौन एब्जॉर्ब कर सकता है, प्लांट एब्जॉर्ब कर ले, पेडिक्रॉप्स वगैरह है। तो इसके अलावा बच्चों ये जो अमोनियम है ये कहाँ जाके एब्जॉर्ब हो सकती है, जो सोइल कोलोइड है उस पर क्या हो जाएगी, ये एब्जॉर्ब हो सकता है। यहाँ से इस पर जाकर क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। सोइल कोलोइड पर। इसके अलावा बच्चों फिर यहाँ क्या होगा, इसका नाइट्रिफिकेशन,
नाइट्रिफिकेशन से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पहले NO2 माइनस में, फिर NO3 माइनस में। कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है, क्या करता है, हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। इसको फिर कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, प्लांट, या फिर क्या हो जाएगी इसकी लीचिंग। और यहां से बच्चों जो सल्फेट आयन डिसोसिएट हुआ है, इसमें क्या है सल्फर, तो इसको भी कौन ले लेगा, प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा, या कैल्शियम के साथ जुड़ के कैल्शियम सल्फेट बनाएगा, तो लीच भी हो सकता है अगर वाटर एक्सेस में है तो। ये है बच्चों, इसको हम फ्लो चार्ट से भी समझ सकते हैं। बच्चों यहाँ से 1 मार्क्स में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो अमोनियम सल्फेट है इसको लाइम के साथ मिक्स करके, या जो लाइम कंटेनिंग एल्कलाइन सोइल है उनके साथ यूज नहीं करते हैं, तो उसमें इसको यूज क्यों नहीं करते हैं उसको समझना। कि अमोनियम सल्फेट को अगर हम लाइम के साथ मिक्स करके अगर सोइल में यूज करें, या लाइम कंटेनिंग एल्कलाइन सोइल में यूज करेंगे तो क्या इफेक्ट डालेगा। तो ये जो अमोनियम सल्फेट है इसको अगर हम लाइम कंटेनिंग सोइल या लाइम के साथ मिक्स करके यूज करोगे तो क्या होगा बच्चों, यहां से देखो ये किसमें डिसोसिएट होगा, NH4 2NH4 प्लस और SO4 माइनस 2 में, और ये किसमें टूटेगा बच्चों, Ca+2O -2। तो ये किसके साथ जुड़ जाएगा, ये तो इसके साथ, वो क्या बना लेगा, कैल्शियम सल्फेट। यहां से क्या होगा बच्चों, ये और ये इसके साथ जुड़कर H2O और क्या बना लेगा, अमोनिया। तो बच्चों यहां से जैसे अमोनिया बनेगी तो ये अमोनिया क्या करेगी, सीड जर्मिनेशन को या सोइल को क्या करती है, या क्रॉप्स को क्या करेगी, हार्म पहुंचाएगी। इसलिए इसको कभी भी लाइम या फिर जो लाइम कंटेनिंग एल्कलाइन सोइल है उसमें अमोनियम सल्फेट को यूज नहीं करते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है कि अमोनियम सल्फेट को लाइम के साथ मिक्स करके या फिर लाइम कंटेनिंग एल्कलाइन सोइल में यूज क्यों नहीं करते हैं। तो क्यों यूज नहीं करेंगे बच्चों, क्योंकि किसका फॉर्मेशन करेगा, अमोनिया का। और अमोनिया क्या होता है, सीड जर्मिनेशन वगैरह को, ठीक है, इनको क्या करता है, हार्म पहुंचाता है। या फिर अगर मान लो आपने स्टैंडिंग क्रॉप्स पे यूज करा है तो ये क्या करेगा, प्लांट की ग्रोथ को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। तो बच्चों इसका इफेक्ट कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो इसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं, एल्कलाइन सोइल में। लाइम के साथ मिक्स करके यूज नहीं करते, ध्यान रखना, ठीक है, यूज्ड इन एल्कलाइन सोइल। इसके अलावा बच्चों इसको आप हैवी सोइल में एंड लाइट सोइल में भी यूज कर सकते हो। अब देखेंगे हम जो अमोनियम सल्फेट इसका क्रॉप्स पर इफेक्ट ऑफ अमोनियम सल्फेट ऑन क्रॉप्स। क्या होता है बेटा, ये इजीली सोल्यूबल, तो प्लांट को क्या हो जाएगा, इजीली अवेलेबल। पहले नाइट्रोजन बच्चों किस फॉर्म में अवेलेबल होती है, अमोनियम आयन की फॉर्म में। बाद में किस फॉर्म में होगी, ये जो नाइट्रिफिकेशन से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, नाइट्रेट में। तो नाइट्रोजन बाद में किस फॉर्म में अवेलेबल होगी, नाइट्रेट आयन की फॉर्म में, NO3 माइनस आयन की फॉर्म में। इसके अलावा बच्चों जो अमोनियम सल्फेट है इसको हम कहाँ यूज करते हैं, लेगुमिनस क्रॉप में। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसके अंदर देखो 20.6% तो क्या है, नाइट्रोजन, साथ में इसके अंदर 24% क्या होता है, सल्फर। तो सल्फर होने की वजह से लेगुमिनस क्रॉप में भी यूज करते हैं। साथ में इसको बच्चों जो गार्लिक, अनियन, मस्टर्ड, ऐसी क्रॉप्स होते हैं जिनको किसकी नीड होती है, सल्फर की भी नीड होती है, तो उनमें भी इसको यूज करते हैं। इसको बच्चों स्टैंडिंग क्रॉप्स में कहाँ यूज करते हैं, इसको स्टैंडिंग क्रॉप्स में यूज करते हैं। कौन सा मेथड से, ब्रॉडकास्टिंग मेथड से। तो
इसमें नाइट्रोजन किस फॉर्म में प्रेजेंट थी इनिशियली, अमोनियम आयन की फॉर्म में। और ये किसके लिए सूटेबल होता है बच्चों, पेडी क्रॉप्स। मोस्ट सूटेबल, ठीक है। यानी बच्चों इसके लिए कैसा फर्टिलाइजर है, बेस्ट फर्टिलाइजर। और इसको आप सभी, यानी सूटेबल तो सभी क्रॉप्स के लिए, यानी इसको आप कैन बी यूज्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप।